नमस्कार दोस्तों। बिजनेसमैन बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर किसी को बिजनेस लोन का जरूरत होता है। ज्यादातर बिजनेसमैन शुरुआत में फैमिली के पास से या तो रिलेटिव के पास से पैसा अरेंज करके बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है, बिजनेस को और भी एक्सपेंशन करने के लिए चाहते हैं, उस टाइम पे उन्हें बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हैं, बिजनेस लोन बैंक से लेते हैं। मगर ऐसे भी कुछ बिजनेसमैन हैं जिनका पास शुरुआत में ही उतना फंड नहीं रहता है, कैपिटल नहीं रहता है ताकि वो बिजनेस शुरू कर पाए। इसलिए वो बिजनेस लोन के लिए पहले ही अप्लाई कर देते हैं। मार्केट में मेजरली दो टाइप का बिजनेस लोन आपको मिलेगा। एक है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, दूसरा है सिक्योर्ड बिजनेस लोन। ज्यादातर लोग अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन को ही बिजनेस लोन समझते हैं क्योंकि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन बहुत पॉपुलर है। मगर अब चाहे तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन भी ले सकते हो। यहाँ पे सवाल ये आता है, आपको सिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहिए या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहिए। देखिए, सिक्योर्ड बिजनेस लोन का कुछ बेनिफिट्स है, कुछ ड्रॉबैक्स है, लिमिटेशन है। ये मैं इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। साइमल्टेनियसली अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का भी कुछ बेनिफिट्स है, ड्रॉबैक्स है, वो भी मैं बताएंगे। अब एक बिजनेसमैन है तो जरूर वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप खुद ही डिसीजन ले सके कि कौन सा लोन आपको लेना चाहिए। बिजनेस लोन का केस में आपको कुछ ना कुछ मॉर्गेजेबल सिक्योरिटी देना पड़ेगा। हो सकता है आपका घर मॉर्गेज कर सकते हो, आपका फैक्ट्री मशीनरीज भी आप मॉर्गेज करके बिजनेस लोन ले सकते हो। बैंक इन्वेंट्री मॉर्गेज करके भी बिजनेस लोन देते हैं। सिर्फ इन्वेंट्री नहीं, इसके साथ गोल्ड, फिक्स डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज करके भी बिजनेस लोन देते हैं। केस में कोई भी सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, मगर यहाँ पे आपका क्रेडिट वर्दिनेस अच्छा रहना चाहिए, बिजनेस विंटेज भी अच्छा रहना चाहिए और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना चाहिए, तभी जगह अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलते हैं। सबसे पहले सिक्योर्ड बिजनेस लोन का बेनिफिट के बारे में आते हैं। सिक्योर्ड बिजनेस लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलते हैं। सिक्योर्ड बिजनेस लोन ज़्यादा दिन के लिए मिलते हैं और ज़्यादा अमाउंट मिलते हैं। देखिए, हर कोई बिजनेसमैन का एक ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी रहता है, तो उनका ईएमआई पेमेंट कैपेसिटी फिक्स रहे और ज़्यादा दिन के लिए उनको लोन मिले तो लोन अमाउंट भी ज़्यादा होता है। तो किसी बिजनेसमैन का ज़्यादा लोन की रिक्वायरमेंट हो तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बेनिफिट है सिक्योर्ड बिजनेस लोन का ऑप्शन। फ्लेक्सिबिलिटी इन रिपेमेंट ऑप्शन। सिक्योर्ड बिजनेस लोन शॉर्ट टाइम के लिए भी होता है, लॉन्ग टाइम के लिए भी होता है। चाहे तो 12 महीने के लिए ले सकते हैं और चाहे तो 180 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। जब फंड की रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है तब बीच में चाहते हैं तो क्लोज भी कर सकते हैं। 4 साल 5 साल बाद बिजनेसमैन को लगता है कि अभी मेरे को फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो पूरा पैसा डिपॉजिट करके इस लोन को क्लोज भी कर सकते हैं। हाँ, 1-2 साल बाद भी क्लोज कर सकते हैं, मगर वहाँ पे कभी कभी किसी किसी बैंक पेनल चार्जेस लगाता है। लोन अप्रूवल ये बहुत इजीली मिल जाता है। हमने ऐसा बहुत सारा कस्टमर देखा है बिना लोन डीए से। वहाँ पे कोई कोई कस्टमर अनसिक्योर्ड लोन बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन कर रहा है, अलग अलग कंपनीज में एप्लीकेशन कर रहा है, उनका लोन रिजेक्ट हो रहा है। जैसे ही उन्होंने कोई सिक्योरिटी देके एप्लीकेशन किया है, सिक्योर लोन के लिए एप्लीकेशन किया है, उनका लोन बहुत आसानी से अप्रूव हो जाता है। अब आता है अनसिक्योर्ड लोन का बेनिफिट्स के बारे में। यहाँ पे कोई भी कोलेटरल देने की जरूरत नहीं होता है, यही सबसे बड़ा बेनिफिट है। जिनके पास कोई कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं है और बिजनेस लोन की रिक्वायरमेंट है तो भी वो ये लोन ले सकते हैं। क्विक अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट ऑफ द लोन। ये लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है और डिसबर्समेंट भी बहुत जल्दी होता है। कभी कभी सेम डे अप्रूवल होता है और डिसबर्समेंट भी होता है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 डेज ये लगता है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का केस में। केसेस में ऐसे भी देखा गया है जो बड़ा बिजनेसमैन जिनका बिजनेस में बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है तो उस केस में वो बड़ा अमाउंट चाहते हैं तो भी उनको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिल जाता है। फिर भी उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी है तो बिना मॉर्गेज देके अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले सकते हैं। सिक्योर्ड लोन का जैसे कुछ एडवांटेज है वैसे ही कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। यहाँ पे पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है। मान लो आप घर मॉर्गेज करके बिजनेस लोन ले रहे हो, यहाँ पे सारा लीगल डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, टेक्निकल पेपर सबमिट करना पड़ता है। अब सिक्योर्ड बिजनेस लोन का केस में अब ज़्यादा टाइम के लिए डेट में फंसे रहते हो, किसी जगह में आपने डिफॉल्ट कर दिया है तो बैंक आपका घर या तो फैक्ट्री सेल करके वो लोन रिकवर करते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है आपका प्रॉपर्टी खोने का। वैल्यू ऑफ लोन अमाउंट टू द वैल्यू ऑफ एसेट। जो घर आपने मॉर्गेज कर रहे हैं, मान लो आपने बता रहा है कि आपका जो घर है उनका वैल्यूएशन है 1 करोड़, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपका पड़ोसी सिमिलर प्रॉपर्टी सेल किया है 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लेके, तो आपका घर सच में 1 करोड़ वैल्यूएशन होना चाहिए। मगर बैंक यहाँ पे कहता है 70% 80% तो दे देंगे आपका वैल्यूएशन के हिसाब से। जब उनका वैल्यूअर कैलकुलेशन करते हैं उस टाइम पे
देखा जाता है कि वो उन घर का वैल्यूएशन दे रहा है 80 लाख, यहाँ पे 70% तक का भी लोन आपको मिल जाता है तो लोन मिलेगा 56 लाख का। यानी कि आपका प्रॉपर्टी वैल्यूएशन यहाँ पे 1 करोड़ का है और आपको लोन मिल रहा है 56 लाख का, तो ऑलमोस्ट 50% आपको लोन मिल रहे हैं। और आपने बीच में डिफॉल्ट कर दिया है तो आपको प्रॉपर्टी बेच के बैंक लोन रिकवरी करेगा, तो इसमें आपको बहुत बड़ा नुकसान लग जाएगा। अब बताएं अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का क्या डिसएडवांटेज है। अब अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत अच्छा रहना चाहिए, क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा रहना चाहिए। कोई भी पॉपुलर बैंक से आप बिजनेस लोन के लिए जाओगे तो वहाँ पे 750 प्लस स्कोर मांगते हैं, कम से कम 700 प्लस स्कोर रहना ही चाहिए, तभी जाके आपको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिलेगा। एक बिजनेसमैन हमेशा लोन लेते हैं और वहाँ पे किसी जगह में उनका लोन रिपेमेंट सही नहीं हो रहा है, लेट पेमेंट हो रहा है, तो उस केस में सिविल स्कोर बुरा तरह से गिर जाता है, तो उनको आगे चल के ये अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन नहीं मिलेगा। इसके बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ, आप चाहते हो तो सिविल स्कोर इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। सिविल स्कोर कैसे इम्प्रूवमेंट करोगे, कैसे सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करोगे, इसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा। वो वीडियो आप देख सकते हो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देकर रखा हूँ। सिविल स्कोर के अलावा और भी 3 क्रेडिट ब्यूरो है जैसे इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रीफाइमार्क, उसके लिए भी मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक में चलाते हैं। में रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे आपको सिक्योर लोन 8% 10% में मिल रहा है, वहाँ पे अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का केस में 18% 20% लेते हैं। कुछ कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 27% 28% तक लेते हैं। यानी कि सिक्योर लोन के अगेंस्ट में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन 2 गुना 3 गुना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते हैं। अब एक बिजनेसमैन है, प्रॉफिट आपका कंसर्न है, तो इस जगह में इतना ज़्यादा आप खर्च कर दोगे लोन लेके तो आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा, और प्रॉफिट मिलेगा तो कितना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सोचने के लिए। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ज़्यादातर केस में बहुत कम होते हैं। अब एक बड़ा बिजनेस सेटअप करने के लिए जा रहा है, बड़ा बिजनेस के लिए सोच रहा है, तो ऑब्वियसली सिक्योर्ड लोन आपको लेना चाहिए, कि वहाँ पे अनसिक्योर्ड लोन लेके आप वो बिजनेस नहीं कर सकते हो। आपको सिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहिए या अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहिए, मैं ऑलरेडी दोनों लोन का क्या बेनिफिट्स है, क्या ड्रॉबैक्स है, डिटेल में बताया हूँ। आप खुद ही डिसीजन ले सकते हो, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप आसानी से डिसीजन ले सके कौन सा लोन आपको लेना चाहिए। आपका सिविल स्कोर खराब है तो उस केस में अनसिक्योर्ड लोन लेना मुश्किल हो जाता है, तो उस केस में आप जरूर सिक्योर लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए, वहाँ पे आपको शायद लोन मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको ज़्यादा लोन का रिक्वायरमेंट है तो अनसिक्योर लोन में उतना मिलेगा नहीं, तो जरूर आपको सिक्योर लोन में जाना चाहिए जहाँ पे आपको ज़्यादा लोन अमाउंट मिल जाएगा। रिपेमेंट टेन्योर, सिक्योर लोन में रिपेमेंट टेन्योर ज़्यादा होता है, आपको ईएमआई कम देना चाहते हो, ज़्यादा दिन के लिए लोन आपको मिल जाएगा और लोन अमाउंट भी ज़्यादा होगा, जैसे मैं पहले ही बताया हूँ। तो सिक्योर लोन वहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट देता है। इंटरेस्ट रेट सिक्योर लोन में बहुत कम होता है कंपेयर टू अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। अब एक बिजनेसमैन हो, जरूर प्रॉफिट के बारे में सोचोगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो यही चाहोगे, तो आप अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेके बिजनेस रन करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हो जाता है, तो यू मस्ट गो फॉर सिक्योर्ड बिजनेस लोन। इस वर्सल टाइम, देखिए आपका बिजनेस में कोई इमरजेंसी चलाया है, आपको अर्जेंट कैश की जरूरत है, तो उस केस में आप अनसिक्योर्ड लोन में एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में विद इन अ डे आपको लोन मिल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 to 4 डेज टाइम लगता है। उस केस में सिक्योर्ड बिजनेस लोन में कभी कभी 1 महीने और कुछ कुछ केसेस में 2-3 महीने भी लग जाता है। उस टाइम में आपका अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, और कोई इमरजेंसी के टाइम में इतना टाइम आप वेट करोगे तो आपका सिचुएशन और भी खराब हो सकता है। आपको अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए या तो सिक्योर्ड बिजनेस लोन चाहिए, दोनों केस में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग बैंक से और एनबीएफसी दोनों जगह से सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन अरेंज करता हूँ। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही कांटेक्ट कीजिए। हाँ, ये वीडियो आप रात में देख रहे हैं तो उस केस में आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा टीम आपको व्हाट्सअप देख के नेक्स्ट डे कॉन्टैक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही लोन्स रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूं, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।